नमस्ते डिम्पल जी। हाँ जी, या नमस्ते मैम। हाउ आर यू? हाउ आर यू मैम? बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके, आई एम फिट, आई एम फीलिंग बेटर, much better ओके। than earlier, and most of that I'm feeling very energetic and very positive. ओके ओके। सबसे बड़ा चेंज है कि जो अविसा हीलिंग करने के बाद आता है, जो नॉर्मली करते हम लोग आता है, लेकिन इससे एक चीज जरूर है कि पॉजिटिव फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरा नाम डिम्पल कपूर है और मैं इंदौर से हूँ। ओके मैम। और आप यस मैम, आई वुड लाइक टू आस्क क्योंकि आपको आपको हमारे अष्टांग चिकित्सा के बारे में कैसे पता चला? हाँ, मैंने फेसबुक पे देखा था दैट इट इज अवीसा हीलिंग फ्री वेबिनार, स्वामी जी का था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन करती हूँ। देखा जाए तो मुझे ऑनलाइन किसी भी चीज को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं योगा भी करती थी, तो योगा क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुई, एब्सोल्युटली नो नो, मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था। आई नेवर अटेंडेड एनी जूम मीटिंग, मुझे नहीं अच्छा लगता। बट आई डोंट नो, शायद हमें जुड़ना था और मैंने हाँ भी किया। एंड देन इट वाज ऑन पेमेंट, आई पेड आल्सो। आई सेड नहीं, व्हाट एवर इज देयर, कि मुझे करना है तो करना है। तो ये सोच के मैंने ज्वाइन किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने किया और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, एंड बिफोर ज्वाइनिंग आप किस कंडीशन के लिए आपने अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन किया? मैंने बेसिकली जॉइंट पेन के लिए किया था। मेरा क्या है, रिमेटेड आर्थराइटिस पॉजिटिव आ चुका है। तो मैं ओके देखती जैसे फिंगर्स में ज्यादा डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है। नी ओके पेन तो है ही है, हैंड फिंगर्स में ज्यादा है। पेन तो ओके है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ये भी देखिए, इधर भी है, इस साइड से ज्यादा दिखेगा, इस टाइप से। ये भी, यहाँ पे भी जॉइंट्स में ना ये स्वेलिंग शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद अच्छा हो, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं 2001 से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट भी हूँ। और उसके लिए मैं प्राणायाम तो सिंसियरली कर ही रही हूँ, मतलब रेगुलरली कर रही हूँ। और मुझे उसमें वाकई बहुत आराम है। और 7 इयर्स मेरे कोई रिलैप्सेस नहीं रहे, बिल्कुल ठीक रहा। और लास्ट ईयर आई हैड रिलैप्स, एमएस का था। उसके बाद से ठीक है, मतलब होता है, एज इट इज स्टेरॉइड्स लिए लेने पड़ते हैं। और मेडिकेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो एक ही है, इंट्रावेनस स्टेरॉइड्स। उससे क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है, फिर अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसका मैं क्या क्या करूं। एसिडिटी भी होगी आपको, ब्लोटिंग भी होगी, स्वेलिंग भी होगी। और मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे जॉइंट पेन उससे हुआ हो, मुझे नहीं पता कंफर्म। बट वो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी वजह से ठीक हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी जो था कि बेसिक था जॉइंट पेन, और नी में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी। तो मुझे जैसे मैंने करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे आराम आने लगा। और सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, कि मैं जैसे सीढ़ियां उतरती थी, चढ़ने में तो होती थी तकलीफ, आई यूज टू फील ब्रेथलेस। तो लेकिन उतरने में एक पैर से उतरा, फिर दूसरा उतरा। लेकिन अभी जो हुआ वो इट वाज लिटरली सरप्राइजिंग। कि मैं जैसे अभी बाहर गई थी, तो एयरपोर्ट से जैसे थोड़ा सा लगेज लेके उतर रही थी, तो मैं दोनों पैरों से सीढ़ियां उतर पाई। ये इट वाज लिटरली अमेजिंग फॉर मी। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा लगा, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। और उसके बाद मैं ऐसे ही कर रही थी, क्या कहते हैं, अभिसा की ही क्रिया कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं पैर फोल्ड करके सिद्धासन में बैठ के देखती हूँ। मैं कई बार ट्राई करती थी, कभी हो नहीं पाता था। तो इतना अच्छा लगा, आई कुड सिट इन सिद्धासन, मतलब एक पैर मोड़ के बैठी और दूसरे पैर को उसके ऊपर करके। मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते। मैं योगा आई थिंक कब से कर रही हूँ, शायद 2005 से, तो सिंसियरली उसके पहले से भी कर रही हूँ। लेकिन सिद्धासन तो कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज माई बॉडी इज लिटिल स्टिफ। ये हो गया तो मुझे लगता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अविसा हीलिंग, जो क्रिया मैंने की है उसकी वजह से हुआ, बेसिक। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे छोटा बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट हैज रिड्यूस्ड। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम हुई है। और मुझे लगता और ज्यादा होती, बट 15 दिन आई हैड अ सीवियर कफ थ्रोट, बहुत बुरा थ्रोट था। तो उस वजह से मैं 10 एक दिन ऑलमोस्ट नहीं कर पाई बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ कफ एंड बैड थ्रोट। तो शायद और ज्यादा बेनिफिट होता, मुझे ऐसा लगता है। शायद अच्छा होता और बहुत अच्छा होता। तो 100% पॉजिटिव। और बाकी सब आप लोगों की वजह से है, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने करवाया है। और अभी भी जो मैं कल से जैसे दोबारा मेरा जो चिकित्सा का वो आ गया है, उसको भी मैं देख करके, पहले मैंने अपने आप किया फोटो प्रिंट से, लेकिन आफ्टर दैट कल और आज जो मैंने किया है वो हिमांशु जी का जो उस पे है, जेनलर पे,
उसके साथ करके पता चला कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हम फोटो देख करके या पिक्चर देख के हम नहीं कर पाते, लेकिन एज इट इज उनके साथ साथ अगर हमको वीडियो देख के कर रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन डू मच बेटर, मच बेटर। और थोड़े से जो बहुत मिस्टेक्स थी कि हम कहीं ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी कहीं कुछ, तो दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उम्मीद है आगे और अच्छा रहेगा। और एक प्रॉब्लम और थी, कृष्णपाद में बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती थी, ऐसे लगा था बस अभी इधर उधर लड़क लुढ़क जाऊंगी। बट वो भी मैं अब थोड़ा सा कर पा रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, एटलीस्ट आई एम डूइंग इट नाउ। हाँ, बेसिकली तो या यही है। हाँ जी। ओके। एंड मैम टेल मी व्हाट इज द बेस्ट पार्ट डिड यू यू नो liked about our Avisa Astanga Chikitsa? What is the best thing you liked about? आई थिंक कुंभक Okay. मुझे अच्छा लगता है। या मे रीजन ये भी हो सकता है कि मैं प्राणायाम बहुत सिंसियरली कर रही हूँ बहुत सालों से, तो ये भी रीजन हो सकता है, या पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक कुंभक पार्ट, आई रियली लाइक Okay. इट। बहुत ज्यादा होल्ड नहीं होता, बट जितना भी होल्ड होता है मुझे अच्छा लगता है। आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। और एक बहुत अच्छी चीज लगी अभी जो उसमें क्या कहते हैं, कस्टमाइज में आया है वो 36 जो है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, थर्टी Okay. सिक्स काउंट। वो इट इज लिटरली अमेजिंग। आपको 10 तक तो लगता है ओहो अभी 10 ही काउंट हुआ है, फिर 20 तक होता है, 30 के बाद आपको लगता है कि आपको बंद नहीं करना चाहिए। यू कीप ऑन डूइंग एंड यू आर टू मच इन्वॉल्व इन दैट कि यू आर इनटू योरसेल्फ। ये अच्छा, you're फीलिंग। talking about your customization where it has been given to do in the morning hours, right? नहीं नहीं नहीं, बिफोर बिफोर स्लीपिंग, बिफोर Before स्लीपिंग। sleeping. Okay, वो wonderful. Yes, yes. बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसा आपने बोला था नींद आएगी, डेफिनेटली नींद बहुत अच्छी आई। वैसे भी आप नॉर्मल स्लीप हुई, मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ अगर नहीं आती तो परेशान होती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी नींद आई। और एक और आदत थी, जैसे मैं बीच में एक बार उठती हूँ रात को 1 या 2 बार फॉर दैट यूरिनेशन एंड ऑल, वो भी नहीं रहा। दैट वाज रियली प्लस पॉइंट आफ्टर डूइंग दैट 36 काउंट ऑफ दैट ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। Okay. दैट इज रियली गुड। हाँ। और ऐसा लगता है कि वो आप करना शुरू करो तो उसको बंद नहीं करना है, यू फील लाइक डूइंग दैट, आई थिंक वी शुड डू इट मोर एंड मोर एंड मोर। तो क्या हम उसको और ज्यादा भी कर सकते हैं 36 काउंट से? नो मैम, जितना आपको बोला गया है अच्छा, आप उतना ही उतना ही करना कीजिए मैम। है। ओके ओके यस। ओके ओके। और कुछ आप कुछ सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए जैसे। नहीं मैम, जो भी स्वामी जी ने आपको कस्टमाइजेशन में दिया है वही आप खाली फॉलो करते आइए। यू ओके। फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस मैम इन दैट। या डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं। और सबसे अच्छी चेंजेस जो अब से चेंजेस हैं वो दैट पॉजिटिव फीलिंग, यू फील वेरी पॉजिटिव। और जिस दिन आप नहीं करो, एक गिल्टी फीलिंग होती रहती है, अरे अभी तो किया नहीं, ये बाकी रह गया है, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट। दैट इज वेरी गुड। जो नॉर्मल नहीं होता है कि हमने नहीं किया तो भी हमें गिल्टी फीलिंग है कि हाँ करना है, ठीक है कल कर लेंगे, ये फीलिंग नहीं आती कि कल कर लेंगे वाली बात नहीं। दैट इज वेरी वेरी गुड। ओनली विद अवीसा, ओके मैम। नॉट विद एनीथिंग एल्स, डेफिनेटली। दैट ओके इज। मैम। ओके चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ। सो मच। थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू, थैंक यू सोनी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।